चलो आज मैं अपने जूजू के लिए कुछ स्पेशल बनाऊंगी। क्या बनाऊं? कुछ सूझ ही नहीं रहा है। क्या हो रहा है? मेरी बाई आंख क्यों फड़क रही है? हाँ, समझ गई। जिनलैंड में कहते हैं कि जब किसी की बाई आंख क्यों फड़कती है तो उसकी बहुत जल्द शादी होने वाली होती है। समझ गई, मेरी और जूजू की बहुत जल्द शादी होने वाली है। हाँ? अब तो दाई आंख भी फड़क रही है। हाँ, जिनलैंड में ये कहा जाता है कि जब किसी की दाई आंख फड़कती है इसका मतलब ये होता है कि वो कहीं दूर जाने वाला होता है। हाँ, अब पूरा पिक्चर क्लियर हो गया। जूजू के साथ शादी होगी और जूजू हनीमून पे कहीं मुझे दूर लेके जाएंगी। हाँ, रोमांटिक। हाँ, ये तो दोनों आंखें एक साथ फड़क रही है। हाँ, जिनलैंड में कहते हैं कि जब दोनों आंखें एक साथ फड़कती है मतलब आपके साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला होता है। चीनी, ये तो खतरे की घंटी है। आ रहा है, आ रहा है। अब मेरा सौभाग्य मुझसे मिलने आ रहा है। 1000 सालों के इंतजार का फल मिलने का समय आ चुका है। अब सितारे जैसे जैसे ग्रह नक्षत्र बदलेंगे वैसे वैसे वो घड़ी हमारे और नजदीक आ जाएगी जब सारी शक्तियों का सैलाब खुद ब खुद जिन जुनून के अंदर समा जाएगा। फिर पूरा का पूरा जिनलैंड जिन जुनून के सामने सर झुकाकर खड़ा होगा। एकदम सही कहा, जिन जुनून एकदम सही। किंतु आपके स्वप्न के साकार होने में एक अड़चन है। अड़चन? कैसी अड़चन? अड़चन ये है कि सितारों के ग्रह नक्षत्र बदलते वक्त आपको किसी पवित्र, नेक और भली जिन की आत्मा का बलिदान देना होगा। यदि ऐसा नहीं किया गया तो सितारों की ये दशा 1000 साल बाद ही आएगी और आपको तब तक इंतजार करना होगा। बस झिंझुगनू, बस। और इंतजार नहीं, और इंतजार नहीं। जिन जुनून सारी अड़चनें जड़ से उखाड़ फेंकेगा। तुम मुझे सिर्फ इतना बताओ कि वो नेक, पवित्र और भली आत्मा कौन है और कहाँ है? हाँ, अभी दिखाता हूँ मेरे मालिक।
हाँ, यही है वो। इसका नाम है जिनी। मैं इसकी बलि चढ़ाऊंगा। मैं इस जिनी की बलि चढ़ाऊंगा। लेकिन एक और अड़चन है मेरे मालिक। अब कैसी अड़चन? अड़चन ये है कि आपको उसको यहाँ लेकर आना होगा, लेकिन उसके लिए जरूरी ये है कि वो खुद आपको अपने घर के अंदर आमंत्रित करे और स्वयं अपना हाथ आपकी तरफ बढ़ाए। कैसे होगा? कैसे होगा? यही सोच रहे हो ना? हाँ? देखते जाओ ये जिन जुनून क्या क्या करता है। हेलो सुमन जी। हाय जॉनी। सुमन जी ये आपके लिए। ओह वाओ, ये बलून। अरे संभाल के सुमन जी, ये महज एक गुब्बारा नहीं, ये तो हमारा दिल है। संभाल के फट ना जाए। जॉनी, तुम भी ना एकदम वो हो। ओह, इसका मतलब आपने अभी से ही हमें अपना वो बना लिया है। अरे वो से मेरा मतलब कार्टून, बिल्कुल कार्टून हो तुम। ओह कम ऑन सुमन जी, आप भी ना कमाल करती हैं। आपके लिए हम कार्टून तो क्या, हम कुछ भी बन सकते हैं। अरे अरे ये जॉनी, जॉनी मैं तो हवा में उड़ रही हूँ। तो ये तो अच्छी बात हुई ना सुमन जी। मुझे नीचे उतारो, मुझे डर लग रहा है। अरे डरने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता सुमन जी, जब हम आपके साथ है। दबंग बॉडीगार्ड, लवली सिंह रिपोर्टिंग। पर ये हो कैसे रहा है? अरे बाप रे, ये कर क्या रहा है? ये सलमान जिनका बच्चा तो मेरी लुटिया डुबो के रहेगा। ये तो बेबी को हवा में उड़ा रहा है। What is this? सुमन जी, ये हमारे प्रेम की ताकत है जो आपसे कह रही है कि आप हमारे प्रेम में जीवन भर इसी तरह खुशियों के आसमान में परियों की तरह उड़ सकती हैं। अच्छा बच्चू, इस सलमान जिनका तो कुछ करना पड़ेगा, वरना ये मुझे ऑफिस से निकलवा देगा और बेबी को मेरी जिंदगी से उड़ा ले जाएगा। Come on, we can do something. क्या है? What is this? ये क्या हो रहा है? क्या करके आ रहे हो तुम? हाय सिरी पाई। बेबे, कमाल करते हैं आप पांडे जी। आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, फिर भी आप मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या हो रहा है? अरे हम सुमन जी को हवा में हिचकोले दिला रहे हैं। हिचकोले दिला रहे हो या इधर आओ, बी प्रोफेशनल, ओके? लेट मी टेल यू समथिंग। ये जो हीलियम गैस होता है ना, इससे बच्चे को हवा में नहीं बल्कि एयरक्राफ्ट को हल्का रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और तुमने तो How was the landing, baby? क्या स्वीरी पाई, मुझे नीचे क्यों उतारा? कितना मजा आ रहा था। मजा आ रहा था, मगर तुम तो डरी भी लग रही हो। हाँ नहीं तो? बिल्कुल डरी भी लग रही हो। ये देखो पसीने छूट रहे हो तुम, कहती नहीं तो you are responsible for all this thing. तुम मेरे साथ कैबिन चलो। हीलियम गैस का मिसयूज, ये तो बेबी अपना फुगा पकड़ो। Follow me. I'll see you soon, सुमन जी। बाय जॉनी। इधर क्या समझता क्या अपने आप को? हाँ? हैंडसम। दू क्या? ये क्या था? What is this? क्या लगा रखा है तुमने? परफ्यूम जिनलैंड का, इंपोर्टेड है। हाँ? नाइस। ओह हेलो। और स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं, समझे ना? क्या जरूरत थी प्रिया के सामने जादू करने की? ओहो पांडे जी, आप भी ना कमाल करते हैं। हम प्रिया जी के सामने नहीं, बल्कि हम तो प्रिया जी पे जादू करने के चक्कर में हैं। ओह Enough! What is this? ये मत भूलो कि प्रिया मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरी। हाँ,
अपनी हरकतों से तुम बाज नहीं आए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? ओहो पांडे जी, आप भी ना एकदम कमाल करते हैं सच में। अरे इतना भी कोई गुस्सा करता है? हाँ? हमने थोड़ी क्या मस्ती कर ली आपके साथ, आप तो एकदम बुरा मान गए। पांडे जी, अब हम समझ गए, सच में हम समझ गए कि आपको इतना क्रोध क्यों आता है। इस यूनिफॉर्म की वजह से। हाँ, इसकी वजह से आपको हर वक्त ये एहसास रहता है कि हम पायलट हैं, हम पायलट है, पायलट। ओ हेलो, होता नहीं है, मैं हूँ पायलट। बस नहीं चलाता, प्लेन चलाता हूँ मैं। आई एम अ पायलट ब्लडी। देखा, आया ना गुस्सा, आया ना क्रोध, आया ना। पांडे जी, ये क्रोध ना, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, इसका भी हमारे पास एक इलाज है। यूं चुटकी बजा के आपका हम ये सारा गुस्सा, सारा क्रोध उड़न छू कर देंगे, उड़न छू। उसके बाद आप बन जाएंगे एकदम हैप्पी वाले पांडे जी। देखना चाहते कैसे? ठीक है, अभी कर देते हैं। हाँ पांडे जी, क्या बात है, अब लग रहा है आप एकदम हैप्पी वाले पांडे जी। हेलो, ये क्या कर दिया तुमने मुझे? हाँ, फौरन मुझे नॉर्मल करो, मुझे अपनी यूनिफॉर्म में ले आओ प्लीज। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, क्या बात कर रहे हैं आप? यूनिफॉर्म पहना दी तो क्या पता आपको फिर से क्रोध आ जाए तो? अरे इन कपड़ों में तो मुझे डबल क्रोध आ रहा है। अगर कोई अंदर आ गया तो? आ गई। अरे वाह, तुम तो बड़े हॉलिडे मूड में लग रहे हो। कहीं छुट्टी वुट्टी पे जाने का प्लान है क्या? छुट्टी पे जाने का प्लान तो नहीं, पर इसकी छुट्टी करने का प्लान है। हाँ ठीक है, ओके। अरे देख क्या रहे हो, जल्दी से मुझे नॉर्मल करो, मेरी यूनिफॉर्म में ले आओ प्लीज। विक्की, हाइपर किस। अब ठीक है? या दैट्स बेटर, थैंक यू। रज्जू जी की सिस्टर जी, आप प्लीज हमें अपना चेला बना लीजिए ना। क्या है कि हमें आपसे कुछ जादू के गुण सीखने हैं। रज्जू जी ने हमें बताया था कि आपने जादू में पीएचडी की हुई है। इनफैक्ट आपको तो स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला था। हरगिज़ मत सिखाना इसे, वरना ये मेरी और बैंड बजाएगा। सुन रही हो ना तुम? ओहो पांडे जी, आप प्लीज चुप रहिए ना, हमें कुछ सीखने दीजिए ना प्लीज। हाँ सिखा दूंगी। पर ये तुम मेरी नकल क्यों कर रहे हो? मेरी तो सुबह से ही आंख फड़क रही है। क्या बात कर रही हैं आप? देखिए, हमारी भी आंखें कब से फड़क रही हैं। ओ माय जिन लॉर्ड, अब क्या होगा? क्योंकि पिछली बार जब हमारी आंखें यूं फड़की थी तो बहुत बुरा हुआ था, हमें तो जेल जाना पड़ गया था। इस बार भी जाओगे बरखुरदार? उम्र कैद के लिए जाओगे, फिर जेल में सबको जादू सिखाते रहना। पांडे जी, दिस इज नॉट फनी बट आई एम एंजॉयिंग। विकी, ये मजाक की बात बिल्कुल नहीं है। पता है, जिनलैंड में कहते हैं जब इस तरह से आंखें फड़के तो कुछ बहुत बुरा होने वाला होता है। हे जिनलॉर्ड, पता नहीं अब क्या होने वाला है, हम सबकी रक्षा करना। आ गया जिन्हें, तेरा दुर्भाग्य तेरे दरवाजे पर आ गया। अब देख कैसे धोखा देकर, छलकर तुझे यहां से ले जाता हूं। हमने तुमको हमारा घर से देखा तो हमको लगा कोई नया भूत आया होंगे। ये तो तुम तो कबाड़ी वाला है। कौन है ये? इसको इसी वक्त यहाँ आना था। अच्छा चलो, हाय कबाड़ी वाला तो हाय कबाड़ी वाला, किंतु अब जब मिल ही गया है तो एक बहुत जरूरी बात का जानकारी दो। तुम मेरे को बताओ कि तुम इंग्रजी पेपर का ज्यादा पैसा देता है या फिर हिंदी पेपर का? किंतु हाँ, एक बात कान खोल कर सुन लो, बंगाली पेपर का सबसे ज्यादा पैसा चाहिए, समझा? खामोश, खामोश, भाग जा।
क्यों भाग जा? नहीं भागेंगे। अरे देखो, कामकाज तक कबाड़ी वाले का और डायलॉग एकदम विलेन का। क्या नहीं जाता है? क्या कर लेगा? कर क्या लेगा? क्या है यार, रिसेप्शन पे कोई होता नहीं है, ये काम भी मैं करूं? एयरलाइंस नहीं, उनको अभी पुलिस पकड़ के ले गई। वो हमारे हवाई जहाज की टायर चोरी कर रहा था ना, इसलिए जेल में। छपरी कहाँ, ये भी मैं बताऊं? हाय जॉनी। हाय सुमन। स्वीटी पाई। क्या? स्वीटी पाई। क्या बेबी? सुनो ना स्वीटी पाई, पता है मैं अपने कैबिन में बैठी थी और बैठे बैठे मुझे ये ख्याल आया कि क्यों ना आज रात तुम मुझे डिनर पे ले जाओ। क्यों? क्यों? क्यों नहीं, क्यों नहीं? लेकिन कोई खास वजह है जिसकी वजह से? हमें डिनर पे जाने के लिए किसी खास वजह की जरूरत है क्या? नहीं। वैसे सोच लो, अगर तुम मुझे डिनर पे नहीं ले जाना चाहते तो कोई बात नहीं, कोई और भी है जो मुझे डिनर पे लेके जाने के लिए लाइन में खड़ा है। ये मेरे कौन से जन्मों के कौन से कर्मों का नतीजा बनकर आया है? जीनी को बोलूंगा कि इसको जिनलैंड वापस भेजने की तैयारी करे। कमाल करते हैं पांडे जी, हमको जिनलैंड भेजना चाहते हैं ताकि खुद बिना किसी रुकावट के सुमन जी के साथ डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट सब कुछ कर सकें। अभी मजा चखाते हैं आपको। हे भगवान, अब ये क्या हो गया? मेरा आधा शरीर कहाँ गायब हो गया? हे भगवान, अब ये क्या हो गया? मेरा आधा शरीर कहाँ गायब हो गया? सोच क्या रहे हो स्वीटी पाई? हम डिनर पे जा रहे हैं ना? जॉनी! जॉनी? जॉनी के साथ जाओ डिनर पे? नहीं, मैं तो कह रहा था कि जॉनी के साथ क्यों जाओगी? मैं हूं ना, मैं तुम्हें ले जाऊंगा। जहाँ तुम कहोगी मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊंगा, लेकिन फिलहाल तुम यहाँ से जाओ। क्या है ना, मुझे काम कंप्लीट करना है, मुझे फाइल ढूंढनी है। तुम नहीं जाओगी तो काम कंप्लीट कैसे होगा? फिर मैं तुम्हें लेके कैसे जाऊंगा, है ना? हे भगवान, कहीं किसी ने मुझे ऐसे देख लिया या प्रिया इस तरफ आ गई तो मैं क्या जवाब दूंगा? अरे अब क्या सोच रहे हो? डिनर पक्का ना? हाँ हाँ पक्का, तुम जाओ। प्रॉमिस? प्रॉमिस, तुम जाओ। ऐसे नहीं, हाथ मिला के प्रॉमिस करो। ठीक है बाबू। क्या हुआ स्वीटी पाई, हाथ तो मिलाओ। हाथ मिलाना तो बहुत पुराना तरीका हो गया, नया तरीका ऐसे है। काइंड प्रॉमिस। ओह, हाउ स्वीट स्वीटी पाई, तुम कितने रोमांटिक हो। ऑलवेज। ओके, बाय स्वीटी पाई। बाय। भाई वाह पांडे जी, क्या बात है, मान गए, आपको जवाब नहीं आपका। कमाल है आप, एकदम कमाल। हाँ, करके किस कर लिया। भाई अगर हम दबंग 1 है तो आप भी दबंग 2 से कम नहीं। सॉलिड। हो गया तुम्हारा? हाँ हो गया, चलो जल्दी से मुझे नॉर्मल करो। नॉर्मल? आप नॉर्मल ही तो हैं। मेरा मतलब है पूरा करो। ओह सॉरी सॉरी, हम भूल गए। हाँ। अभी कर देते हैं इमीडिएटली। अब ठीक। बेटा come to my cabin immediately. इमीडिएटली?
ओके। कौन है? इस समय कौन आ गया? कहिए जी, कहिए। मैडम, रद्दी। रद्दी? रद्दी तो अभी घर में नहीं है, आप किसी और दिन आइएगा। थैंक यू। मैडम, बाहर बहुत गर्मी है, थोड़ा पानी मिल जाएगा तो बहुत मेहरबानी होगी। हाँ हाँ जरूर। ठंडा है सादा? सादा चलेगा। अच्छा ठीक है, आप अंदर आ जाइए। अंदर आ जाइए, मैं अभी पानी लाती हूँ। ये लीजिए भाई साहब। धन्यवाद। कौन हो तुम? और छोड़ो मुझे। तुम तो जिन जुनून हो, जिनलैंड के गब्बर, जिसके बारे में जिनलैंड की सारी मम्मियां ये कहती है कि बच्चों सो जाओ वरना जिन जुनून आ जाएगा। और देखो, मैं आ गया। क्यों आए? और आए भी तो मेरे पास क्यों आए? देखो, मुझे छोड़ दो वरना तुम्हारे साथ वही होगा जो जिंजोरा के साथ हुआ था। मेरी दीदू और जूजू तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। छोड़ो मुझे। जुनून, तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम दोनों को यहाँ पहरा देना है और इस बात का खास ख्याल रखना है कि इसे बचाने कोई ना आने पाए। सुनो, क्या है भाई? ब्रेक नहीं है तुम्हारे पास? हैं? कमाल करते हैं पांडे जी, अभी अभी तो आपने हमसे कहा था कि फॉलो मी। हाँ मैंने कहा था, तो देख के चलने का ना। किसी के ऊपर भी चढ़ जाओगे क्या? बर्दाश्त के बाहर हो गए हो। ये अपनी नाक घिस घिस के यूं तुमने मेरे नाक में दम कर रखा है। आज तेरी शिकायत जीनी से करता हूं। फिर तो तू गया बच्चू। वाह पांडे जी वाह, क्या बात। इसका मतलब आप खाए पान और हम इलायची भी ना चबाए। मतलब ये कि अगर आपने हमारे बारे में कुछ भी रज्जो जी से बताया तो हम भी रज्जो जी को आपके बारे में सब कुछ बता देंगे पांडे जी। क्या बताओगे? यही कि हमारी भोली भाली फूल जैसी मासूम रज्जो जी
आपके लिए डिनर की तैयारी कर रही है और आप है कि यहाँ ऑफिस में प्रिया जी के साथ डिनर पे जाने का प्लान बना रहे हैं। सनम बेवफा। फिर देखना हम कैसे आपका बजाते हैं बैंड। अगर तुम बैंड बजाओगे ना तो मैं भी तुम्हारा तबला बजाऊंगा। और हाँ, ये तो हरगिज़ मत बोलो कि विक्की ने कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी है। पांडे जी। हाँ जी। चूड़ियों से याद आया क्या? कि आपकी इन गोरी गोरी कलाइयों में चूड़ियां कितनी सुंदर लगेंगी ना। सच? अभी देख लेते। हाँ? अरे सच में चूड़ियां आ गई। मेरे हाथों में नो चूड़ियां रे थोड़ा से उसे लग गया। तो पहनती कैसे? ये क्या कर दिया? ये जॉनी का बच्चा है। रज्जो जी, अरे रज्जो जी कहाँ हैं आप? ये दोनों कौन है जो लवली सिंह रिपोर्टिंग बन के आए हैं? हमको लगता है जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है। मर्दोद, किसी भी तरह की कोई चालाकी करने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम अब हमारी कैद में हो। जिन जाबिर, मैं इसे पहचानता हूँ। ये जिन लैंड के कैद खाने में कैद था। जिन जाफर पहले उस कैद से भागा और अब इस कैद में आकर फंस गया है। ओ भाई साहब, क्या क्या कैसे भाग के आया? मैं किसी कैद वैद से भाग के नहीं आया हूँ, अपनी सजा पूरी करके आया हूँ, वो भी एकदम दबंग स्टाइल से। क्या है कि हमारे अच्छे बर्ताव की वजह से हमें जल्दी छोड़ दिया गया था। लेकिन आप लोग ये बताओ, आप दोनों हो कौन और यहाँ क्या कर रहे हो? लेकिन हाँ, उससे पहले प्लीज मुझे इस जादुई कड़े से आजादी दो ना प्लीज। जिन जाबिर, ये बेचारा बहुत दिन कैद में रहकर आया है, रिहा कर दे इसे। ठीक है जिन जाफर। लो, कर दो आजाद इसे। अब तुम आजाद हो, एकदम आजाद। जो चाहे कर सकते हो, लेकिन इस घर की चार दीवारी के अंदर। क्योंकि अब तुम चाहकर भी इस घर से बाहर नहीं जा सकते हो। हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, और आखिर रज्जो जी है कहाँ? इन लोगों ने उनके साथ आखिर किया क्या है? ओए जिन जुनून, तुम चाहते क्या हो और मुझे इस पिंजरे में क्यों बंद किया है? चाहता क्या हो तुम बताओ। बोलो बोलो बोलो। ठीक है, मैं बता देता हूं। अपार शक्ति का भंडार, अपार शक्ति। शक्ति भी जिसके कदम चूमे, इतना शक्तिशाली जिन बनना चाहता हूं मैं। हाँ तो बनो ना, जो भी बनना है। मैंने कहाँ रोका है तुम्हें? इसीलिए तो तुम्हें यहाँ लाया हूं। देखो, सीधे सीधे बताओ तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सब समझ जाओगी। जैसे जैसे सितारे अपने ग्रह नक्षत्र बदलेंगे, वैसे वैसे वो समय हमारे और करीब आ जाएगी, जब मैं महाशक्ति को तुम्हारी भेंट चढ़ाकर उन्हें प्रसन्न करूंगा। फिर पूरे जिन लैंड पर सिर्फ और सिर्फ
एक ही जिन का राज होगा। बोलो कौन होगा? कौन होगा वो? बोलो। वो होगा जिन जुनून। ए सितारों, जल्दी जल्दी अपने ग्रह नक्षत्र बदलो। और इंतजार नहीं होता मुझसे। ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये देखने से पहले मेरी आंखों में मोतिया बिंद क्यों नहीं हो गया यार? मतलब मेरा दोस्त चूड़ियां पहन के बैठा है। यहाँ मैं परेशान हूँ और तू शिकायत कर रहा है? विकी विकी, मुझे समझ में आ गया कि मेरी आंखें क्यों फड़फड़ा रही थी। ये देखो, 1000 साल के बाद ग्रह नक्षत्र तारे कुछ इस तरह से हो जाएंगे। देखो, तुम भी देखो येला। हाँ, ये तो देख लिया, पर इसका मतलब क्या है? विकी, जब भी ऐसा होता है ना, तब जिन लैंड के दुष्ट जिनों को अपनी शक्तियां कई गुना बढ़ाने का मौका मिलता है। अच्छा, फिलहाल तो मैं उस दुष्ट जिन जॉनी के बारे में सोच रहा हूँ, जो घर गया है जिनी को भड़काने के लिए। पता नहीं वो जिनी को क्या भड़काएगा, पता नहीं उसके बाद जिनी कैसे रिएक्ट करेगी और मेरा क्या हाल करेगी। जी यार, तुम कितनी अच्छी हो। अचानक से? तुम कितनी नेक हो। अचानक से? तुम मेरी कितनी अच्छी दोस्त हो। अचानक से? अचानक से नहीं, हमेशा से। इसलिए मैं क्या कह रहा हूँ जिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, ये निकाल के दे दूंगा तुम्हें। अरे तुम घर जाओ और जीनी को समझाओ कि वो जॉनी की बातों में ना आए। हाँ जिया, जाओ। मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम जाओ और मेरे दोस्त की हेल्प करो, क्योंकि इससे तो कुछ होगा नहीं। इसने तो अपने हाथों में चूड़ियां पहनी हुई हैं। अरे यार विकी, तू वो गाना क्यों नहीं गाता? कौन सा? गोरी कलाइयां लाद मुझे हरी हरी चूड़ियां, अपना बना ले मुझे साजना। बस कर यार, यहाँ मैं परेशान हूँ और तुम लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हो। What is this? अच्छा ठीक है, ज्यादा इमोशनल ड्रामा मत करो जीनू की तरह। जा रही हूँ मैं। एक मिनट, जब जा ही रही हो तो एक एहसान और मुझ पर कर दो प्लीज। अपने साथ इस गधे को भी ले जाओ। हाय हाय, कितना सच्चा दोस्त है मेरा। है बहाने से सही तू चाहता है कि मैं और जिया साथ में जाएं ताकि साथ में टाइम स्पेंड कर सके। क्यों जी? विकी, हाँ, मेरा एहसान याद रखना। क्या? सी यू लेटर भाई। चले गए। इसको किस जिन जुगनू, ये सितारे कब अपने ग्रह नक्षत्र बदलेंगे? जिन जुनून, सितारे तो अपने ग्रह और नक्षत्र बाद में बदलेंगे, लेकिन उससे पहले कोई है जो आके मुझे तुम्हारे चंगुल में से बचा के लेके जाएगा। पता है तुम्हें कौन है वो? पूछो। नहीं पता ना? वो है मेरे जूजू। मुझे पूरा यकीन है कि मेरे जूजू आएंगे और मुझे यहाँ से बचा के लेके जाएंगे और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। जिन जुगनू, कौन है इसका वो जूजू जो बार बार अपने जूजू का नाम लेती रहती है? कौन है वो जिसने इसके खातिर जिन जोरा जैसे खतरनाक और शक्तिशाली जिन से टक्कर ली थी? अभी देख लेते हैं उस महायोद्धा को। अद्भुत ही
योद्धा है ये। इसने जिनझोरा से टक्कर ली थी तुम्हारे लिए। अच्छा मजाक करती हो चिनी तुम, अच्छा मजाक। ये तुम्हें बचाने यहां आएगा? ये तो खुद चूड़ियां पहनकर बैठा है। ये जीनू और जॉनी कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे। जिया जी, आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? प्लीज प्लीज तुरंत यहाँ से चली जाइए, जाइए। लेकिन क्यों? और तुम क्या मस्ती करने वाले हो जॉनी? तुमने जीनू को विक्की के बारे में क्या बोला है? बोलो बोलो। मैंने? अरे मैंने किसी को कुछ भी नहीं बोला है। बल्कि जब मैं यहाँ पे आया तो रज्जू जी यहाँ पे थी ही नहीं। बल्कि यहाँ पे तो ये क्या ये दोनों कार्टून कौन है? सुनो, इधर आओ। तुम दोनों कौन हो? और मेरी बहन जीनू कहाँ पर है? जल्दी जवाब दो, वरना तुम दोनों को धूल बना के हवा में उड़ा दूंगी। जिन जाफर, ये वही लड़की है जिसने जादू में पीएचडी कर रखी है। अच्छा, सुनो लड़की, जिस कॉलेज से तुमने पीएचडी की है ना, हम उस कॉलेज के प्रोफेसर रह चुके हैं। अच्छा? वेल डन, वेल डन। क्यों बच्चू, होगी ना बोलती बन? क्या डायलॉग मार रहे थे तुम? कि तुमने जिस कॉलेज से पीएचडी की है, हम उस कॉलेज के प्रोफेसर हैं। अब मेरा डायलॉग सुनो। तुम जिस कॉलेज के प्रोफेसर हो, मेरी जिया उस कॉलेज की प्रिंसिपल रह चुकी है। वाह, क्यों जी, ठीक कहा ना? Of course. समझ गए। ये क्या तरीका है? एक खूबसूरत लड़की को इस तरह से पिंजरे में बंद कर दिया आपने, शर्म नहीं आती? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, दाढ़ी। बचाओ, मुझे नीचे उतारो प्लीज प्लीज। अरे भाई साहब प्लीज लैंड करवा दो नीचे। प्लीज प्लीज हेल्प मी। बेला, मैं कुछ करती हूँ, रुको। अरे भाई साहब प्लीज लैंड करवा दो नीचे। प्लीज प्लीज हेल्प मी। क्यों, मजा आ रहा है? बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। कर रहे भाई साहब, बस करो यार, मैं परेशान हो गया उस जादू से। अरे जिया जी, ये करने से कुछ नहीं होने वाला। कोई भी जादू काम नहीं करने वाला। ये दोनों बहुत ताकतवर है। इनके होते यहाँ से कोई भी बाहर नहीं जा सकता। मैं खुद फंसा हूँ। नहीं जॉनी, ये इन दोनों की शक्ति नहीं है। इन दोनों के पीछे किसी और की शक्ति है। इसलिए इनका किया हुआ जादू मैं बेअसर नहीं कर पा रही। एक मिनट, मैं देखने की कोशिश करती हूँ। जिनलॉर्ड, क्या हुआ? जी जी क्या हुआ? क्या देखा आपने? बताइए ना। जॉनी, तुम उनके बाजू पर वो जेड का निशान देख रहे हो? इनकी ये जिन जुनून के गुलाम है। वो जिन जुनून जो जिन लैंड का सबसे शक्तिशाली जिन बनना चाहता है। 1000 साल के बाद आज वो दिन आया है जब सारे नक्षत्र, तारे, ग्रह जेड की शेप में होंगे। और आज के दिन अगर कोई भी जिन किसी नेक जिन या जीनी की आत्मा की बलि दे तो वो जिनलैंड का सबसे शक्तिशाली जिन बन सकता है। वो जिन लॉर्ड
कहीं वो मेरी जीनू को इसीलिए तो अपने साथ नहीं ले गया। सुनो, मैं तुम दोनों से बात कर रही हूँ। चुपचाप बता दो कि मेरी बहन जीनू कहाँ पर है, वरना मैं तुम दोनों की शिकायत जिन जुनून से कर दूंगी और फिर उसके कहर से तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। क्या हुआ, तुम हंस क्यों रहे हो? क्योंकि तुम बात ही ऐसी कह रही हो। तुम जिन जुनून से हमारी शिकायत करोगी, हाँ जिन जुनून से हमको सजा दिलवाओगी। हाँ बिल्कुल। अरे मूर्ख लड़की, जिस जिन जुनून से तू हमारी शिकायत करने की बात कर रही है, हम उनके गुलाम हैं और यहाँ जो भी कुछ कर रहे हैं अपने आका के हुक्म से कर रहे हैं। और तुम्हारी जीनी को भी हमारे जिन जुनून साथ लेकर गए हैं।